जोहार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 5वीं किस्त को लेकर सभी परिवार के लिए यहां पर बहुत बड़ा खुशखबरी हेमंत सरकार ने दे दिया है। जी हां दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं 19 दिसंबर 2024 को 2500 रुपया करके सभी महिलाओं के अकाउंट में आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं एक साथ झारखंड सरकार ने 17 जिलों में पैसा जारी कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों झारखंड में टोटल 24 जिला है, जिसमें से 17 जिलों में एक साथ पैसा मिलने वाले हैं और बाकी के जो 7 जिले हैं उन सभी में दोस्तों 4 से 5 दिनों के अंदर पैसा आने वाले हैं। दोस्तों पैसा आने में देरी क्यों हो रहा है, यहां पर मैं आपको नोटिस दिखाऊंगा, ठीक है। और यहां पर दोस्तों लिस्ट भी जारी हुआ है कि किसका किसका पैसा आ रहा है और यहां पर किसको जो है लिस्ट से हटा दिया गया है, यानी कि किसको मैया सम्मान योजना के अंतर्गत नाम काट दिया गया है। यहां पर मैं आपको सब कुछ लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहां पर प्रूफ देखिए, बहुत सारे महिलाओं का पैसा भी आना शुरू हो चुका है। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मेरे गांव में एक महिला का आज पैसा आ गया है। यानी दोस्तों देखिए यहां पर एक महिला जो है मेरे पास कमेंट की हुई है कि यहां पर मेरे गांव में जो है एक महिला का पैसा आया है, यानी कि इनका दोस्तों 18 दिसंबर को पैसा आ चुका है और यहां पर काफी सारे महिलाओं का पैसा आना शुरू भी हो चुका है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिएगा कि कौन कौन से जिलों में पैसा आना शुरू हुआ है। तो यहां पर देखिए 17 जिलों का जो है लिस्ट जारी कर दिया गया है हेमंत सरकार के द्वारा और यहां पर ये बिल्कुल ताजा अपडेट, ताजा खबर मैं दोस्तों आप सभी को दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए पहला है गुमला जिला, सिमडेगा जिला, पलामू जिला, लातेहार जिला, गढ़वा जिला के साथ यहां पर पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसवा, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और गिरिडीह। इन सभी जिलों में दोस्तों जो है पैसा 2500 रुपया करके जारी कर दिया जा रहा है और बाकी के जो 7 जिले हैं उनमें दोस्तों आपका 4 से 5 दिनों के अंदर ही पैसा आ जाएंगे। यहां पर मैं आपको आगे का नोटिस में दिखाऊंगा, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि 5 दिन के अंदर होगा मैया सम्मान योजना की राशि का भुगतान। यानी कि दोस्तों यहां पर 5 दिन का टाइम क्यों ले रहा है सरकार, तो यहां पर नीचे में दिखेगा घर घर जाकर कर रही है जांच होते ही 5 दिन के भीतर दिसंबर 2024 की समान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों यहां पर बहुत सारे महिला का यहां पर जांच हो रहा है, ठीक है। जांच क्यों हो रहा है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे महिला हैं जो कि लाभ लेने के लायक नहीं है, फिर भी दोस्तों वो मैया सम्मान योजना का लाभ उठा रही है। और मैं दोस्तों आप सभी से कहना चाहूंगा कि झारखंड सरकार जब 2500 रुपया महीना देंगे तो दोस्तों बिना जांच का वो कैसे देंगे। यानी कि इतना सारा जब पैसा आपको दिया जाएगा तो दोस्तों जांच करके तो देना ये अनिवार्य है, ठीक है। इसलिए यहां पर दोस्तों घर घर जाकर जो है सभी महिलाओं का जांच हो रहा है। अगर आप सभी का जांच नहीं हुआ है तो आप लोगों के घर तक भी दोस्तों वीडियो साहब, सीओ साहब पहुंचेंगे और वहां पर एक एक करके जांच होंगे, ठीक है। तभी दोस्तों आपके खाते में पैसा भेजे जाएंगे। इसलिए यहां पर यह लिखा है कि घर घर जाकर कर रही है जांच और जांच होते ही 5 दिन के भीतर, यानी कि जैसे ही जांच आपका समाप्त होता है वैसे दोस्तों 5 से 6 दिन के भीतर जो है आप सभी के खाते में 5वां किस्त का पैसा जो 2500 रुपया है वो दोस्तों भुगतान कर दिया जाएगा। और यहां पर यह लिखा है कि जल्द पूरी होगी जांच, यानी कि जांच प्रक्रिया आपका शुरू हो चुका है और बहुत जल्द आपका जांच भी यहां पर समाप्त होने वाला है। जैसे ही समाप्त होंगे तो वैसे दोस्तों 5 से 6 दिन के अंदर आपका जो है 2500 रुपया वो आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए लिखा हुआ एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ चुका है, बहुत बड़ा खुशखबरी आ चुका है कि मैया सम्मान योजना के लिए नाम जोड़ने व सुधार के लिए प्रारंभ हुआ 3 दिवसीय शिविर। और ये दोस्तों हिंदुस्तान पेपर ने जारी किया हुआ है। जारी यह हुआ है दोस्तों कि यहां पर लिखा है 3 दिवसीय शिविर आपका फिर से प्रारंभ हुआ है। यानी कि दोस्तों यहां पर तीसरा बार आपका कैंप लगने जा रहा है मैया सम्मान योजना के लिए, ठीक है। तो इस बार जो कैंप लगेंगे उसमें आपका क्या होने वाला है मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पहला बार जब कैंप लगा था तो उस टाइम मैया सम्मान योजना के लिए जितने भी महिलाएं फॉर्म नहीं भरी थी सभी का फॉर्म भरा गया था, ठीक है। और जब दूसरा बार कैंप लगा तो उसमें दोस्तों 18 वर्ष के लड़कियों के लिए फॉर्म भराया और उन सभी को भी लाभ मिलना अब शुरू हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहां पर तीसरा बार देख सकते हैं कि 3 दिवसीय शिविर जो है वो प्रारंभ हुआ है, ठीक है। तो इस बार जो प्रारंभ हुआ है कैंप लगना, इसमें आपका क्या होने वाला है तो यहां पर देखिए दोस्तों लिखा है कि झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत सोमवार से 19 पंचायतों में विशेष शिविर शुरू हुए हैं। इन शिविरों में नए लाभार्थियों का नाम जोड़ा जा रहा है और कागजी त्रुटियों को सुधारने का कार्य भी चल रहा है। यानी कि दोस्तों यहां पर सोमवार से ही कैंप लगना शुरू हो चुका है और 19 पंचायतों में शिविर लग भी चुका है, ठीक है। अगर आपके पंचायत में अभी तक कैंप नहीं लगा है, शिविर नहीं लगा है तो आपको इंतजार करना है, आपके पंचायत में भी यहां पर फिर से कैंप लगने वाला है, ठीक है। और यहां पर दोस्तों प्रचार भी किया जा रहा है प्रत्येक गांव जा जाकर कि आपका कैंप लगने वाला है। तो आप लोग घबराइए नहीं, अगर आपके गांव तक अभी प्रचार नहीं पहुंचा है तो आपके गांव तक भी दोस्तों प्रचार किया जाएगा, ठीक है। और यहां पर यह लिखा है दोस्तों कि 19 पंचायतों में शिविर लगना शुरू हो चुका है और यहां पर नए लाभार्थियों का नाम जोड़ा जा रहा है। यानी कि दोस्तों अगर आप मैया सम्मान योजना का लाभ अभी तक नहीं लिए हैं तो उन सभी का यहां पर नाम जोड़ा जा रहा है, यानी कि नया नाम जो है नया फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कागजी त्रुटियों को सुधारने का भी कार्य चल रहा है। यानी कि जब फॉर्म भरते टाइम अगर कुछ गलती हो जाता है तब दोस्तों आपका वो जो है सुधारने का भी
यहाँ पर काम आपकी बार होने वाला है। ठीक है, तो ये बड़ी खुशखबरी दोस्तों आप सभी परिवार के लिए है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको और एक खुशखबरी दिखाता हूं। इसमें दोस्तों लिखा है कि मैया सम्मान योजना लाभ लेने के लिए योग्यता, यानी कि दोस्तों ये मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस बार जो आपका कैंप लग रहा है और इस बार जो आप फिर से नया आवेदन कीजिएगा तो यहाँ पर योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि किसको लाभ दिया जाएगा। आपकी बार दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे महिला का नाम भी कट रहा है और यहाँ पर मैया सम्मान योजना का जो लिस्ट है उससे भी बहुत सारे महिलाओं को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर यह कहना है कि अब की बार जो आपको फॉर्म भरना है तो वो किसको भरना है ताकि दोस्तों आपका आगे चलकर जो है वो नाम ना कटे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिए लिखा हुआ है कि इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए निम्नलिखित प्रकार योगदान निर्धारित की गई है, जिसके संबंध में हम आपको नीचे विवरण दे रहे हैं, आइए जानते हैं। यानी दोस्तों कौन सी महिला आवेदन कर सकती है यहाँ पर नीचे में दिया गया है। तो पहला है दोस्तों झारखंड का निवासी होना जरूरी है। अगर दोस्तों आप झारखंड के ही रहने वाले हैं तभी दोस्तों आप इस फॉर्म को मैया सम्मान योजना का जो है फॉर्म भर पाएंगे, तभी आपको लाभ मिलेंगे। अगर झारखंड के अलावा अगर आप बिहार राज्य से आते हैं या फिर उत्तर प्रदेश से आते हैं तब दोस्तों आप लोग इस फॉर्म को नहीं भरिएगा, आप लोग जो है नहीं भर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है 18 से 50 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए, यानी दोस्तों यहाँ से 18 से 50 वर्ष के महिलाओं को ही लाभ मिलने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको 1 दिसंबर को अगर आपका उम्र जो है 50 वर्ष से पूर्व गया यानी कि 50 वर्ष से अधिक हो चुका है तब दोस्तों आप लाभ नहीं ले पाएंगे, फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले अपना आयु चेक कर लीजिएगा, उम्र चेक कर लीजिएगा कि कितना टोटल हो रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है आवेदक के पास लाल पीला नारंगी रंग का राशन कार्ड होना चाहिए, यानी कि दोस्तों आपके पास कोई भी एक राशन कार्ड होनी चाहिए, चाहे वो लाल राशन कार्ड हो या फिर हरा राशन कार्ड हो या फिर पीला राशन कार्ड हो, कोई भी राशन कार्ड होनी चाहिए, तभी दोस्तों आप मैया सम्मान योजना का लाभ ले पाएंगे। इसके बाद दोस्तों है घर में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी ना करता हो, यानी कि दोस्तों अगर आपके परिवार में किसी का भी सरकारी नौकरी है या फिर दोस्तों रिटायर्ड भी हो गया है और उसको रिटायर्ड पेंशन मिल रहा है तभी दोस्तों आपको मैया सम्मान योजना का जो है वो लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये दोस्तों पहली बार जब अगस्त महीना में भी फॉर्म भराया था उस टाइम भी ये बात कही गई थी कि जिसका सरकारी नौकरी है उसको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 4 किस्त का पैसा जो है सभी कोई इसका लाभ ले चुकी है। लेकिन यहाँ 5वां किस्त में बहुत बड़ा बदलाव कर रहे हैं झारखंड सरकार कि दोस्तों यहाँ पर जो है छांट के पैसा दे रहे हैं, यानी कि चुन के पैसा दे रहे हैं। ठीक है, सभी को ये पैसा नहीं मिलेंगे। इसके बाद घर का कोई भी व्यक्ति आयकर दाता ना हो, यानी कि दोस्तों अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं, ठीक है, तब दोस्तों आप मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इनकम टैक्स जो है वो पैसा वाला आदमी ही भरता है, यानी कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होते हैं या फिर घर में बड़ा बिजनेस होता है। ठीक है, वो लोग दोस्तों यहाँ पर जो है इनकम टैक्स भरते हैं और उनको जो है मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में 4 चक्का वाला कोई गाड़ी है, 4 पहिया वाला, जैसे कि बोलेरो हो, ट्रैक्टर हो, बस हो, ठीक है, ट्रक हो, ऐसा अगर आपके घर में गाड़ी वगैरह है तब भी दोस्तों आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही अगर आप सेविका के पद पर कार्यरत हैं, यानी कि आंगनबाड़ी में कोई नौकरी करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, सेविका के पद पर कार्यरत हैं, तब दोस्तों आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही दोस्तों अगर आप सहायिका हैं, ठीक है, या फिर मुखिया के पद पर अभी वर्तमान में कार्यरत हैं, तो दोस्तों इन सभी लोगों को जो है मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, इन्हीं लोगों का लिस्ट से नाम हटा दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जरूरी कागजात के बारे में लिखा हुआ है कि इस बार जो आवेदन कीजिएगा वो कौन कौन से आपको कागजात देना है ताकि आपका पैसा जो है वो सही टाइम पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि मैया सम्मान योजना आवेदन हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट, यानी कि क्या क्या कागज पत्र लगेंगे दोस्तों, यहाँ पर पढ़िएगा। मैया सम्मान योजना में आवेदन करते हेतु निम्नलिखित प्रकार के डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके बारे में नीचे विवरण दे रहे हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर इस बार बहुत बड़ा बदलाव भी कर रहे हैं, इसीलिए आपको ध्यान से ही आपको फॉर्म भरना है और क्या क्या जरूरी कागजात मांगा जा रहा है वो भी दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा। पहला है दोस्तों आपका आधार कार्ड, अगर दोस्तों आपके पास आधार कार्ड है तभी आप मैया सम्मान योजना का फॉर्म भर पाएंगे। दूसरा है दोस्तों आपके पास राशन कार्ड, और मैं आपसे फिर भी कहना चाहूंगा कि राशन कार्ड लाल राशन कार्ड हो, हरा राशन कार्ड हो या फिर पीला राशन कार्ड हो, कोई भी दोस्तों तीनों में से कोई एक राशन कार्ड होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड जो है इसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, साथ ही दोस्तों आधार कार्ड जो है अपना बैंक खाता से भी लिंक होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद है निवास प्रमाण पत्र। इस बार दोस्तों निवास प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है, यानी कि निवासी प्रमाण पत्र। ठीक है, तो निवासी प्रमाण पत्र इसलिए मांगा जा रहा है ताकि दोस्तों इससे पता चले कि आप कहां के रहने वाले हैं, झारखंड के हैं या फिर कोई अन्य राज्य के हैं। ठीक है, इसीलिए यहां पर निवासी प्रमाण पत्र भी इस बार जो है मांगा जा रहा है। दूसरा है दोस्तों आपका आयु प्रमाण पत्र, यानी कि आपका उम्र कितना हुआ है, आपका आयु कितना हुआ है, वो दोस्तों आयु प्रमाण पत्र के द्वारा जो है वो चेक होगा, इसीलिए इस बार आयु प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है। ठीक है,
इसके बाद है आय प्रमाण पत्र। और मैं दोस्तों आय प्रमाण पत्र किस लिए मांगा जा रहा है, देखिए दोस्तों, अगर आपका आय जो है वो साल भर के अंदर अगर 2.5 लाख से कम है तब दोस्तों आपको मैया समन योजना का लाभ मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपका जो आय है वो सालाना अगर 2.5 लाख से ज्यादा है, ठीक है, 2.5 लाख से ज्यादा है, तब दोस्तों आपको योजना का लाभ नहीं मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पर आय भी मांगा जा रहा है। इसके बाद है बैंक पासबुक। और बैंक पासबुक जो है वो दोस्तों वो आपका अपना स्पेशल होना चाहिए, यानी कि ज्वाइंट खाता किसी का नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बैंक खाता जो दीजिएगा बैंक पासबुक, उसमें दोस्तों आपका आधार जो है वो लिंक होना चाहिए, तभी आपका पैसा आएंगे, अन्यथा यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी महिलाओं को दोस्तों पिछली बार छटा गया है, इसीलिए दोस्तों आपको जो है आधार कार्ड को पहले लिंक करवा लेना है बैंक खाता से। ठीक है, इसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, ये भी दोस्तों अब की बार जो है मांगा जा रहा है। इसके बाद है पासपोर्ट साइज फोटो, और ये दोस्तों रंगीन साइज का आपको फोटो देना है। ठीक है, यानी कि पासपोर्ट साइज जो छोटा साइज का फोटो आता है और वो रंगीन होना चाहिए, तभी दोस्तों आपको जो है वो सक्सेसफुल आपका फॉर्म भराएगा। इसके बाद है मोबाइल नंबर, और मैं आपको फिर से कहता हूं कि मोबाइल नंबर दोस्तों आधार कार्ड से लिंक होने चाहिए, वही मोबाइल नंबर आपको देना है, ताकि दोस्तों जैसे ही अकाउंट में आपका पैसा आते हैं, ठीक है, तो वैसे आपके मोबाइल में जो है वो मैसेज वगैरह आएंगे कि आपका पैसा आ चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि देख सकते हैं कि मैया समन योजना से 56 दिनों में 2.98 लाख नई लाभुक जुड़ी, यानी कि दोस्तों 2 लाख लगभग 3 लाख के करीब दोस्तों महिलाओं ने नया आवेदन करी है, यानी कि नया फॉर्म भर चुकी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए सभी जिलों का लिस्ट भी जारी हुआ है कि कौन से जिलों में कितना महिलाओं ने जो है यहाँ पर फॉर्म भरी है और किसका किसका रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक दो मैं आपको दिखा देता हूँ। रांची जिला में देखिएगा तो टोटल आवेदन दोस्तों अभी 5,39,022 महिलाओं ने की है, जिसमें से दोस्तों स्वीकृति जो है वो केवल 4,52,000 महिलाओं का ही हुआ है। ठीक है, और इस बार जो नया आवेदन हुआ है वो दोस्तों 57,761 महिलाओं ने नया आवेदन करी है, और यहाँ पर नया आवेदन जो करी है उसमें 46,227 महिलाओं का ही सिलेक्ट हुआ है, बाकी दोस्तों रिजेक्ट हुआ है। और रिजेक्ट होने का वही कारण है कि आपका जो खाता है वो आधार कार्ड से लिंक होनी चाहिए, या फिर दोस्तों आपका कोई कागज पत्र में गड़बड़ हो गया हो, तभी आपका रिजेक्ट होगा, अन्यथा आपका रिजेक्ट नहीं होगा। तो आप लोग घबराइए नहीं। और यहाँ पर देखिए सभी जिले का लिस्ट जारी हुआ है। ठीक है, गिरिडीह की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5,29,623 महिलाओं ने सबसे पहली बार फॉर्म भरी थी, और इस बार जो नया आवेदन हुआ है यहाँ पर देखिए 43,450 नया महिलाओं ने आवेदन किया है, और यहाँ पर 26,947 महिलाओं को ही केवल दोस्तों जो है सेलेक्ट हुआ है, और बाकी का जो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों आपको गड़बड़ कुछ भी नहीं करना है, तभी आपका सेलेक्ट होंगे, अन्यथा दोस्तों आपका भी रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं, आराम से दोस्तों आप लोग फॉर्म को भरिए, और पैसा आने में दोस्तों आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है, दिसंबर के अंदर ही सभी महिलाओं को पैसा मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों पैसा आने में थोड़ा सा देर से होता है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही हेमंत सरकार पैसा जारी करते हैं, ठीक है, वैसे दोस्तों आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों पहले क्या होता है कि हेमंत सरकार पहले हर प्रकार के ब्लॉक में डालते हैं, यानी कि जितने भी आपका ब्लॉक है सभी ब्लॉक में पैसा भेज देते हैं। इसके बाद ब्लॉक के जो भी कर्मचारी लोग हैं वही लोग दोस्तों आपके अकाउंट में एक एक करके पैसा भेजते हैं, इसीलिए किसी का आज आता है तो किसी का कल आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है, सभी को पैसा मिल जाएंगे। और दोस्तों ऐसे ही अपडेट के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों झारखंड सरकार के द्वारा कोई भी नया अपडेट देता है, ठीक है, या फिर कोई भी नया योजना का सूचना जारी करता है, तो वैसे ही दोस्तों मैं आप सभी को सूचना पहुंचा देता हूं। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर जो घंटी का आइकन है उसको आप लोग ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा, ताकि दोस्तों कोई भी यहाँ पर नया अपडेट आता है तो सबसे पहले जानकारी आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से एक नई योजना का अपडेट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।